अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज अब्दुल समद एंड लिम्फेटिक सिस्टम हमने कल पढ़ा था, जिसका दूसरा पार्ट इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। और दूसरा पार्ट बनाने का मकसद ये है ताकि आप लोगों को जो ब्रीफली मैकेनिज्म है इसका दोबारा से बताया जाए ताकि तमाम पॉइंट्स आप लोगों के क्लियर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं दोबारा अपना दूसरा पार्ट वीडियो का, लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम तक हम पहुँचे थे कहाँ तक, जब हमारे मसल्स जो हैं, यानी मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि हमारे मसल्स हैं, या तो हमारी बॉडी में दो टाइप के मसल्स हैं ना। पहला मसल इन्वॉलंटरी और दूसरा मसल वॉलंटरी। इन्वॉलंटरी का मतलब होता है जो हमारे काबू में ना हो। मीन्स अगर आप बात कर रहे हैं कि हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं, जैसे कि इंटेस्टाइन वाले, इसके अलावा स्टमक के, यानी कि हमारा पूरा जीआई ट्रैक जिससे बना हुआ है, जीआई ट्रैक, तमाम मसल्स जो है ना वो कहलाते हैं स्मूथ मसल से बने होते हैं। और हमारी बॉडी के ऐसे मसल्स जो हमारी बॉडी के एक्सटर्नल साइड पर लगे होते हैं तो उन्हें हम कहते हैं वॉलंटरी मसल्स, और वो हमारे काबू में होते हैं। तो जब सेकंड में आप आएंगे तो आप पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम। इन दोनों मसल्स को कंट्रोल करने के लिए, इन वॉलंटरी और वॉलंटरी मसल्स को कंट्रोल करने के लिए हमारे ब्रेन का एक महसूस हिस्सा होता है जिसे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। इस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के मेजर दो पार्ट्स होते हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो मैंने लिखा हुआ है एएनएस के नाम से, और एक होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो मैंने लिखा है यहाँ पर एसएनएस के नाम से। तो तमाम के तमाम इनवॉलंटरी मसल्स जो होंगे वो काबू होंगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू, और तमाम के तमाम जो वॉलंटरी मसल्स होंगे वो कंट्रोल होंगे सोमैटिक नर्वस सिस्टम के तहत, इसके थ्रू। ठीक है ना। तो दोबारा आते हैं, देखिए जब मसल्स को अभी रिलैक्स है मसल्स इस वाली डायग्राम में, लेकिन अब मसल्स क्या हो गए, कॉन्ट्रैक्ट हो गए। पहले आपको इस लैक्टील का, इस लिम्फ वेसल का जो डायमीटर था वो आपको बड़ा दिख रहा है, लेकिन जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे मसल्स, चाहे वो वॉलंटरी हो या इनवॉलंटरी हो, तो ऑटोमेटिकली इसका लैक्टील का डायमीटर बड़ा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और छोटा होने के साथ साथ लिम्फ आगे ट्रैवल करेगा, लिम्फ आगे ट्रैवल करेगा। इसकी क्या गारंटी है, कल बात मैंने बताई थी आप लोगों को, इस चीज की क्या गारंटी है कि लिम्फ खाली आगे, सिर्फ आगे मूव करे, पीछे बैकवर्ड फ्लो ना हो उसका। तो इससे बचने के लिए इस लैक्टील के अंदर, लिम्फ वेसल के अंदर क्या मौजूद होते हैं, हमारे वेल्स जो बैकवर्ड ऑफ लिम्फ से बचाते हैं लिम्फेटिक वेसल में या लैक्टील के अंदर। ठीक हो गया बात। तो ये थे मसल्स हमारे, यहां तक लिम्फेटिक वेसल इस तरह काम करते हैं। और कल ये बताया था तमाम के तमाम हमारी बॉडी के तमाम जो आर्ट्रियल साइड पर ब्लड होता है वो लिम्फेटिक सिस्टम नहीं बनाता, यानी कि आर्ट्रियल साइड हमारी बॉडी का लिम्फेटिक सिस्टम नहीं बनाता, बल्कि वेनल साइड जो होता है वो बनाता है। जो कैपिलरी लीक आउट होती है, सीप आउट होती है, उसके अंदर से 85% बाहर आता फ्लूइड, और वो वेनल सिस्टम के थ्रू या वेनल साइड के थ्रू, मेरे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आप देख सकते हैं, उससे दोबारा दस जा रहा था नीचे वेनल साइड पर। लेकिन 15% बच रहा था इंटरस्टिशियल स्पेस में, और उस इंटरस्टिशियल स्पेस को हम टिश्यू फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड या लिम्फ का नाम दे रहे थे। लिम्फ आप उसको जब कह सकते हैं जब उसके अंदर, उसकी कंपोजिशन के अंदर स्मॉल प्रोटीन्स हो, फैट्स, ग्लोब्यूल्स हो, प्लस आपके पास तमाम WBCs हो। और वो WBCs वाले कौन से हो, टी सेल्स, बी सेल्स, जो कि कहलाते हैं ए ग्रैन्युलेटेड। ठीक हो गया। देखिए होता क्या है, जैसे ही लिम्फ इस लिम्फ नोड में आता है, ये लिम्फ नोड कहाँ लगा होगा, इस लिम्फेटिक वेसल के लैक्टील में लगा होगा। तो जैसे ट्रेवल कर रहा होता है तो आर्ट्रियल साइड से, जाहिर सी बात है आर्ट्रियल साइड पर तो कोई भी सिस्टम नहीं लगा हुआ, लिम्फेटिक सिस्टम वेनल साइड पर लगा हुआ है। तो वेनल साइड पर होता क्या है, वेनल साइड मैंने कल बताया भी था आपको, वेनल साइड पर जो दोबारा से लिम्फ आ रहा है, या कह लें कि आप प्लाज्मा का स्मॉल पार्ट आ रहा है, थोड़ा सा पार्ट, अगर उसके अंदर कोई पैथोजन शामिल हो गया, वायरस है, बैक्टीरिया है, इसके अलावा कोई फंगस है, यानी कोई पैथोजन शामिल हो गया, या एंटीजेंस आप उसको कह सकते हैं, अगर वो शामिल हो जाती है तो फिर क्या होना है, उससे बचने के लिए, या जो वेनल साइड पर ब्लड है वो कहता है कि दोबारा ये ब्लड हार्ट के पास जाएगा, क्योंकि वो पार्ट दोबारा कहां जा रहा है, प्लाज्मा का, वो पार्ट प्लाज्मा कहां जा रहा है, वेनल साइड से होता हुआ हार्ट के पास जा रहा है। तो उस, मैंने कहा था ये फिल्ट्रेशन के अंदर हेल्प करेगा लिम्फेटिक नोड्स, और इसके साथ साथ जो पूरा लिम्फेटिक सिस्टम है, पहली चीज तो सर्कुलेशन, और दूसरी चीज आपका इम्यून सिस्टम में काफी हेल्प करता है। मैंने कल ये बात बताई थी आप लोगों को। देखिए तो होता क्या है, 15% जो फ्लूइड है वो कहां बचा हुआ है, टिश्यू फ्लूइड में, या आप कह रहे हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर। वो लिम्फ इस लिम्फेटिक वेसल में ट्रेवल कर रहा है, यहां से लेके यहां तक मैं कह लेता हूं, चलो लिम्फेटिक वेसल है,
इस लिम्फेटिक वेसल के अंदर ये लिम्फ नोड लगा हुआ है, ये लिम्फेटिक नोड लगा हुआ है, ठीक है ना। जैसे ही लिम्फ ट्रेवल करता है तो इस लिम्फेटिक नोड्स के अंदर एक तो डब्ल्यूबीसीज जो कि ए ग्रैन्युलेटेड है, दूसरा मैक्रोफेजेस मौजूद होते हैं। इन मैक्रोफेजेस का काम क्या होता है? ये मैक्रोफेज, मैक्रो मींस वर्ड जो मैक्रो है ये शो कर रहा है आपको बड़ी चीज को, लार्ज क्वांटिटी को। फेजेस का मतलब होता है खाना, ईटिंग प्रोसेस, ठीक है ना। तो बड़ी चीजों को खाएगा, तमाम बैक्टीरिया वगैरह, तमाम जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको खाएगा जो इस लिम्फ में शामिल होंगे, ठीक है। और ए ग्रैन्युलेटेड डब्ल्यूबीसीज जो है इसकी दो टाइप्स है, टी सेल्स और बी सेल्स। जैसे ही लिम्फ आया, अगर उस लिम्फ में कोई बैक्टीरिया है, मैं मानता हूं चलो कोई बैक्टीरिया आ गया उसके अंदर, बैक्टीरिया जैसे ही आता है ये बी सेल्स एक्टिवेट होते हैं और बी सेल्स एक्टिवेट होने पर अपनी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना स्टार्ट करते हैं इस लिम्फेटिक वेसल के अंदर, लिम्फेटिक नोड के अंदर। और जो टी सेल्स हैं जिनको डायरेक्ट किलर्स कहा जाता है, ये बाहर जाकर आउटसाइड द नोड्यूल्स, नोड्यूल के बाहर और इनसाइड द लिम्फेटिक नोड्स, इनसाइड द लिम्फेटिक वेसल और आउटसाइड द लिम्फेटिक नोड्स, लिम्फेटिक वेसल के अंदर और लिम्फेटिक नोड के बाहर जाकर अपनी बॉडीज, कहने के जितने भी एंटीजन्स मौजूद हैं उनको मारना स्टार्ट करते हैं ये टी सेल्स। इन्हीं को हेल्पर सेल्स भी कहा जाता है, इन्हीं को डायरेक्ट किलर्स भी कहा जाता है। ठीक होगी बात यहां तक? अच्छा, लिम्फॉइड ऑर्गन के बारे में हम बात कर लेते हैं कि ऐसे कौन से लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं जहां पर लिम्फ मौजूद होता है। तो इसको हम दो कैटेगरी में तोड़ लेते हैं, पहला प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं और दूसरा सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं। प्राइमरी की बात करते हैं, प्राइमरी में दो ऑर्गन्स आते हैं, ऑर्गन्स क्या कह लें कि आप हिस्से आते हैं। एक तो थाइमस, थाइमस इज अ ग्लैंड जो कि लोकेटेड है हमारे पोस्टीरियर साइड पर, चेस्ट की बोन है स्टर्नम, स्टर्नम के बिल्कुल पीछे, बैकवर्ड पीछे की तरफ पोस्टीरियर साइड पर मौजूद क्या चीज है? थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड प्रोड्यूस भी करता है बी सेल्स को और टी सेल्स को, मतलब कि ये थाइमस ग्लैंड जो है लिम्फ में इजाफा करेगा इन ए ग्रैन्युलेटेड डब्ल्यूबीसीज का। लिम्फेटिक नोड्स के बाद खुद कहां से आई? ये जो लिम्फेटिक नोड्स है इनके पास खुद कहां से आए? बी सेल्स या टी सेल्स? तो इनके पास क्या मौजूद है? थाइमस ग्लैंड मौजूद है। क्योंकि थाइमस ग्लैंड के पास लिम्फ है ना, थाइमस ग्लैंड अपने जो कंपोनेंट्स हैं, लिम्फ के पूरे कंपोनेंट्स कंपोजिशन पूरी करता है और लिम्फ की क्वांटिटी को बरकरार रखता है और लिम्फ को बनाता है, पूरा करता है लिम्फ को। आ रही बात समझ? देन बोन मैरो, हड्डियों का गूदा हमारे जॉइंट्स के पास है, मौजूद है, बैकबोन में मौजूद है, हमारी वर्टिब्रल कॉलम के अंदर। यहां पर क्या होता है? यहां पर भी मौजूद होते हैं तमाम के तमाम डब्ल्यूबीसीज, जिसको आप कह रहे हैं बी सेल्स या टी सेल्स। अगर आप इसको डब्ल्यूबीसी भी याद रखेंगे तो कोई मसला नहीं है। जस्ट सिलेक्शन बता रहा हूं, बी सेल्स होते हैं जो कि एक ग्रैन्युलेटेड है। दरअसल बात सारी है, चैप्टर 14 में आप पढ़ेंगे कि जो हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स हैं दो टाइप के होते हैं, ग्रैन्युलेटेड एंड ए ग्रैन्युलेटेड। तो आप खाली डब्ल्यूबीसी भी कर लेंगे तो कोई मसला नहीं है उसके अंदर। क्लियर होगी बात? यहां तक प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन क्लियर होगा कि जहां जहां लिम्फ मौजूद होगा। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में आता है स्प्लीन, जिसको आप तिली कहते हैं, बकरा एक तल के भी खाते हो आप बड़ा, और टॉन्सिल्स आपके माउथ में प्रेजेंट होते हैं और आपकी जॉ लाइन में, दो जगह पर ये मौजूद है टॉन्सिल्स। अच्छा, होता क्या? अल्लाह का निजाम देखें, कुदरत का निजाम देखें। जैसे लिम्फ आया, इस मैक्रोफेज ने उस बैक्टीरिया, इस लिम्फ के अंदर जो बैक्टीरिया था, इस मैक्रोफेज ने उसको इंगल्फ कर लिया। जैसे इंगल्फ किया तो इस मैक्रोफेज का साइज बड़ा हो गया और बड़े होने पर, टॉन्सिल्स का बता रहा हूं, बाज़ बात जो है ना हमारे यहाँ जो कॉमन चीज है वो टॉन्सिल ही है। टॉन्सिल्स देख के डॉक्टर्स यहाँ हाथ लगा हुए, क्योंकि वही वाजे होते हैं। बाकी ये सब चीजें, थाइमस हो गया, बोन मैरो हो गया, स्प्लीन हो गया, तो बॉडी के बिल्कुल इंटरनल साइड पर है ना, आपको दिखेंगे ही नहीं। लेकिन टॉन्सिल सबसे वाजे है, एक्सटर्नल साइड पर बिल्कुल वाजे होता है, होता ये भी अंदर ही, लेकिन आपको वाजे होता है, ज्यादा बीमारी है, कॉमन है। तो टॉन्सिल्स में क्या होता है? टॉन्सिल्स के अंदर ये मैक्रोफेजेस सेल्स जो मौजूद है ना, ये मैक्रोफेजेस सेल्स इस बैक्टीरिया को खाने लगते हैं जो कि लिम्फ में मौजूद है। जैसे ही उस बैक्टीरिया को खाते हैं तो इस लिम्फ के अंदर से तमाम पैथोजेंस की क्वांटिटी कम हो जाती है, मैक्रोफेज खाकर ये बड़े हो जाते हैं, इंगल्फ कर लेते हैं, और जिस अमल के तहत ये मैक्रोफेजेस इस लिम्फ से बैक्टीरिया को लेकर खाते हैं, उस अमल को कहा जाता है फेगोसाइटोसिस। क्या कहा जाता है? फेगोसाइटोसिस। फेग का मतलब होता है ईटिंग, खाना, और साइटोसिस सेल के अंदर लाकर तोड़कर खाना, साइटोसिस। सिस का मतलब आ गया ब्रेक डाउन। साइटो मींस सेल,
सेल के अंदर चीज आ रही है, उसको तोड़कर खाया जा रहा है, तो दैट्स व्हाई फेगोसाइटोसिस। क्लियर है बात यहां तक? अच्छा देखिए होता क्या है फिर, लिम्फोइड ऑर्गन्स के बारे में क्लियर हो गया होगा आपको, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स हो या प्राइमरी हो। एक अलग बीमारी है जो कि हमारे यहाँ कॉमन है, जो कि एलिफेंटियासिस के नाम से मशहूर है। एलिफेंटियासिस, इसमें होता क्या है कि वैसे तो ज़्यादा कॉमन इस बीमारी ये टांग की है। टांग में क्या होता है कि जो एस्कैरिस है या जो तमाम राउंड वर्म या फ्लैट वर्म्स यहाँ पे नंबर 9 में पढ़ेंगे एनिमेलिया में, कि जो राउंड वर्म या फ्लैट वर्म्स हैं वो आकर काटते हैं, और काटने की सूरत में जो है ना वो उस लिम्फेटिक वेजल को ब्लॉक कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इस लिम्फेटिक वेजल को ब्लॉक कर देते हैं, ब्लॉकर हो जाती है। तो यहाँ पर लिम्फ जमा होना स्टार्ट होता है इस तरफ। जैसे ही लिम्फ जमा होना स्टार्ट होता है तो आपके मसल्स हों, आपके टिश्यूज हों, आपके सेल्स हों, यानी आपके ऑर्गन्स, आपकी बॉडी के जिस पार्ट पर लिम्फ जमा होना स्टार्ट होगा वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। और इस बीमारी में टांग जो है ना, या टांग में ज्यादा होती है, लेग में होती है, तो लेग सूज जाती है, तो हाथी के पांव जैसी हो जाती है। इसलिए बीमारी को कहा जाता है एलिफेंटियासिस। या फिर इसका एक और नाम है बीमारी का, अच्छा नाम, बायोलॉजिकल नेम, इसको आप कह रहे हैं एस्कैरिस। ठीक है ना, तो ये भी देखने को आया। अच्छा पहले आप ये बात कर लें कि जो आपको हजामा करवाते हैं उसको कपिंग थेरेपी भी कहते हैं। कपिंग थेरेपी के अंदर भी जो कि सुन्नत है, तो ये कपिंग थेरेपी जो है ना, इस लिम्फेटिक वेजल को जो ब्लॉकेज जो ब्लॉक कर रहा होता है, तमाम जो लिम्फेटिक वेजल ब्लॉक होती है उसको ओपन करने के लिए भी जो है ना, गंदे खून को या गंदा जो लिम्फेटिक वेजल है उसके अंदर जितना भी गंदा लिम्फ है, उस लिम्फेटिक वेजल से लिम्फ को निकालने के लिए भी कपिंग थेरेपी या हजामा होता है, जो कि बड़ा यूजफुल है। ठीक है ना, पहले के जमाने में जो था ना वो कीड़ों को जल्दी करवाया जाता था, बॉडी पर लगा दिया जाता था वो हजामा, अपना कह लें कि आप इंसेक्ट्स वगैरह, उससे हजामा होता था बॉडी के पीठ पर या डिफरेंट पार्ट्स पर, जहां जहां पर आपके पास लिम्फोइड ऑर्गन मौजूद है, थाइमस है चेस्ट पर। ठीक है ना, इस तरह। तो खैर आजकल जो है ना ये कपिंग थेरेपी इसके थ्रू हो रही है और हजामा उसके तहत किया जाता है। अच्छा अगर आप बात करें थाइमस की या बोन मैरो की, अगर बोन मैरो के पास हो या थाइमस के पास हो, बॉडी के प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स हो या सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स हो, जैसे ही लिम्फ जमा होना स्टार्ट होगा, एक्यूमुलेट होना स्टार्ट होगा वहां पर, तो यहाँ जो पूरा जिस पार्ट पर जमा होना स्टार्ट होगा वो पार्ट सूज जाएगा, स्वेल हो जाएगा। आपकी बुक की लाइन लिखी हुई है कि जो थाइमस है, चेस्ट में पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, आपको चेस्ट में पेन होना स्टार्ट हो जाएगा अगर ज्यादा जमा होना, एक्यूमुलेट होना स्टार्ट होता है लिम्फ। जो की बात यहाँ तक। तो इस तरह हमारी बॉडी में फिल्ट्रेशन का काम कर रहा होता है ये लिम्फ या लिम्फेटिक नोड्स। तो लिम्फेटिक सिस्टम पूरा क्लियर हो गया। अब सिर्फ इस लेक्चर में दो बातें रखनी है हमारी। पहली चीज कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या है और इसका फंक्शन क्या है। तो फंक्शन तो इसका लिम्फेटिक सिस्टम का ये है, मैं कहता हूं कि हमारे पास ये बॉडी का सेल है नॉर्मल, और ये बॉडी का सेल है जो कि एबनॉर्मल है, मतलब कोई इसमें पैथोजन मौजूद है। तो सबसे पहले लिम्फेटिक सिस्टम का जो मेन फंक्शन है वो ये होगा, पूरा का पूरा लिम्फेटिक सिस्टम सिलेक्शन करेगा। क्या करेगा? सिलेक्शन ऑफ इन्फेक्टेड सेल्स। हमारे इन्फेक्टेड सेल्स को सेलेक्ट करेगा हमारा कौन? लिम्फेटिक सिस्टम, जिसका इम्यून सिस्टम है और सर्कुलेटरी सिस्टम में बड़ा अहम किरदार है। सेलेक्ट करने के बाद ये WBCs को, यानी अपने कंपोनेंट्स को लिम्फ के अंदर जो मौजूद है उनको इजाजत देगा, उनको परमेबल बनाएगा, ताकि तमाम के तमाम पैथोजेंस खत्म किए जाएं उस लिम्फ के अंदर से, यानी फिल्टर किया जाए। दैट्स व्हाई इसको फिल्टरिंग पॉइंट कहा जा रहा है, लिखा हुआ है यहाँ पर। फिल्टर्स हैं हमारे बॉडी के, ठीक हो क्या? प्यूरिफिकेशन चैम्बर्स हैं या फिल्टर्स हैं हमारी बॉडी के। बात आ रही है समझ? अच्छा देखिए होता क्या है, दो सवाल दोबारा पैदा होते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आप लोगों को। पहला सवाल तो ये है कि इसके पास कोई पंपिंग ऑर्गन नहीं है, तो लिम्फ किस तरह ट्रेवल कर रहा है लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर या लेग के अंदर। ठीक है ना, दिस इज आवर लेग पील, ये बनाई मैंने। इसको आप लेग पील भी कह सकते हो या इसको आप लिम्फेटिक वेसल भी कह सकते हो। ठीक है, पहला सवाल तो ये है। और दूसरा है कि अगेंस्ट द ग्रेविटी, एंटी ग्रेविटी बॉडी में किस तरह जो है नमदार होता है, फैलता है, नुमाया होता है। तो दो सवालों के जवाब, पहला सवाल सुनने आप, इसका जवाब क्या है। देखिए होता क्या है कि जब जब हमारे टिश्यू फ्लूइड में या इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जमा होना स्टार्ट होता है लिम्फ,
जैसे कैपिलरी लीक हुई, कैपिलरी लीक होने के बाद बहुत सारा लिम्फ जमाना स्टार्ट हो गया टिश्यू फ्लूइड में या इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, तो बाहर प्रेशर बढ़ गया। और याद रखिएगा ये जो हमारी लिम्फेटिक वेसल या इसकी जो सेल्स मौजूद हैं बड़े लूजली बाउंड होते हैं, ये बड़े लूजली बाउंड होते हैं। ये होता क्या है, जिस तरह बाहर प्रेशर फ्लूइड का बढ़ना स्टार्ट होता है ऑटोमेटिकली ये लिम्फेटिक वेसल ओपन होती है। क्योंकि ये ब्लाइंडली स्टार्ट हुई है, इसका कोई स्टार्टिंग या कोई स्पेसिफिक एंडिंग पॉइंट नहीं है। ये ब्लाइंडली स्टार्ट हुई है, बुकी लाइन है, ब्लाइंडली स्टार्ट हुई है और खुद ब खुद ही खत्म हो जाएगी, वेसल्स में जाकर ये फ्यूज हो जाएगी। तो होता क्या है, तमाम का तमाम बाहर जो फ्लूइड है वो अंदर आ जाता है, इस तरफ से भी और क्या है इस तरफ से भी, ठीक है ना। और आप जानते हैं इसमें वेल्व लगा होता है इस तरह का, जो कि बैकवर्ड फ्लो ऑफ लिम्फ से बचाता है। पहले सवाल का जवाब आपको मिल गया। दूसरा सवाल यह पैदा होता है कि अगर कोई पंपिंग ऑर्गन नहीं है तो अगेंस्ट द ग्रेविटी किस तरह मूव करता जा रहा है ऊपर ही। तो उसका एक तरीका ये है, होता क्या है कि हमारी बॉडी के जो मसल्स हैं, मैंने बताया था हमारी बॉडी के जो मसल्स हैं क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहे हैं लगातार। इनकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से ऑटोमेटिकली ये लिम्फ ऊपर नीचे होता रहता है, ट्रांसपोर्ट होता है और हमारी पूरी बॉडी में। बात आ गई समझ? कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें।